फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी दोस्त और होस्ट मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोग के लाई हूँ एक नई वैकेंसी की न्यूज़। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा से वैकेंसी आई है आपकी ऑफिस असिस्टेंट की। ये वैकेंसी आप लोग के लिए बहुत स्पेशल हो सकती है क्योंकि ये आप लोग के लिए 500 वैकेंसीज़ हैं। 500 वैकेंसीज़ हैं। सब शुरुआत करते हैं। जो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है वो आप आज से शुरू कर सकते हैं। 3 मई 2025 से आप ये फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और कब तक भर सकते हैं? या आप भर सकते हैं 23 मई 2025 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए कितनी वैकेंसीज़ हैं आपकी। 500 वैकेंसीज़ हैं। कितनी वैकेंसीज़ हैं? ये देखिए 500 वैकेंसीज़ हैं आपकी। एससी की 65, एसटी की 33, ओबीसी की 108, ईडब्ल्यूएस की 42 और जनरल की 252। तो 250 आप मान लीजिए 250 आप मान लीजिए अदर कैटेगरीज और 250 आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है। तो ये आपकी 500 वैकेंसीज हैं आपकी ऑफिस असिस्टेंट की। ये देखिए ऑफिस असिस्टेंट, प्यून पे ध्यान मत दीजिएगा। प्यून, या आप सोच होंगे चाय पिलाना या फाइल रख कर देना, ये काम नहीं होते। ये पहले काम होते थे। ऑफिस असिस्टेंट भी देखिए ये वो वाला टाइम नहीं है कि ऊपर पंखा धीमा धीमा पंखा चल रहा है, आप आराम से काम कर रहे हैं, आप लोगों को चाय लेकर आ रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं। ये आपका काम नहीं होगा। आपका काम फाइल मैनेजमेंट का ही होगा। ऑफिस असिस्टेंट का आपका काम होगा। 500 वैकेंसीज है। एज क्या दी है? एज आपकी दी है 18 साल आपकी मिनिमम दी है और 26 साल आपको मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया 18 से 25 साल। और अब कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो केवल आप 10th पास होनी चाहिए। ये देखिए जिनका सपना है किसी गवर्नमेंट जॉब को पाने का और जिन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स होते हैं कि 10th पास होते ही वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आपके पास ये अच्छा मौका है अपनी स्किल्स को थोड़ा डेवलप करने का, अपनी स्किल्स को आजमाने का कि हमें क्या क्या आता है। तो 10th पास आपको चाहिए। उसके अलावा आपको वहाँ जिस स्टेट की हो उसकी आपको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, क्योंकि आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का भी टेस्ट होगा। ये देखिए, प्रोफिशिएंट इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, दैट इज कैंडिडेट शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और यूनिटरी टेरिटरीज। उसके अलावा रूल्स और रेगुलेशंस, ये देखिए ऑल क्या है, ड्यूटीज़ क्या होंगी। ऑल द नॉर्मल एंड रूटीन ड्यूटीज़ ऑफ सबऑर्डिनेट स्टाफ कैडरे एंड फॉर परफॉर्मेंस फॉर विच नो स्पेशल पे शैल बी अवेलेबल। एनी अदर वर्क असाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द बाय पार्शियल सेटलमेंट अटेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब बात करते हैं सैलरी की। ये देखिए 19,500 तो आपका बेसिक है, मतलब 20,000 तो आपको बेसिक पे ही मिलेगा। इसके अलावा क्या क्या है? इन एडिशन टू बेसिक पे द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एंटाइटल्ड फॉर DA, HRA, CCA, स्पेशल अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, स्पेशल पे, लीव फेयर कंसेशन, लीव इंसेसमेंट, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो आप डबल मान लीजिए, आप पूरा डबल मान के चलिए कि 40,000 आपकी सैलरी होगी। उसके अलावा इंक्रीमेंट्स भी लगेंगे। ये देखिए 4 इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी बेसिक पे हो जाएगा 22,160। फिर 5 इंक्रीमेंट के बाद हो जाएगी आपकी 26,310। फिर 4 इंक्रीमेंट, फिर 3 इंक्रीमेंट, फिर 3 इंक्रीमेंट, ऐसे आपकी 40,000 सैलरी पहुँच जाएगी। ये तो केवल बेसिक पे है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10th पास होने चाहिए और इंडिया का सिटीजन सीएससी आपको पता ही है। इसके अलावा एज क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था 18 से 26 साल। उसके अलावा रिलैक्सेशन भी है। SC और ST कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का और PWBD को 10 साल का रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू बैंक रूल्स। उसके अलावा ये देखिए, ये तो बस ऐसे ही है गाइडलाइंस। उसके बाद आते हैं सिलेबस इसके पैटर्न पर। ये देखिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी 10th स्टैंडर्ड पास और SSC मैट्रिकुलेशन पास और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास। उसके अलावा उसको क्या कहना चाहिए, लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए अपने स्टेट की। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है?
ओबीसी और जनरल की, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए आपकी 600 रुपये है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपकी 100 रुपये फीस है। आपकी प्री एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और फिर आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। कहीं आप यूपी से आपने फॉर्म भर रखा है और आप रहते हैं बिहार के, तो आपको बिहार की लैंग्वेज आती भी है या नहीं, तो आपको लोकल लैंग्वेज आप फंस जाएंगे। तो फॉर्म भरने से पहले ये देख लीजिएगा कि आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आती है या फिर नहीं। ये देखिए प्रोसेसर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, आपका नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आपसे इंग्लिश क्वेश्चन पूछ जाएंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और इसमें सेक्शन कट ऑफ भी होगी और ओवरऑल कट ऑफ भी होगी। आपको हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स लाने होंगे और टाइम भी आपका सेक्शनल होगा। मान देखिए जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का आपका 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर के आपके 25 नंबर का आपका एग्ज़ाम 25 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जैसे आपका जो करंट अफेयर्स होता है, एलिमेंट्री में अर्थमेटिक, ये देख के मत डर जाइएगा कि इसमें हार्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। 10th लेवल के तो नहीं, मतलब 10th लेवल के थोड़े ईजी क्वेश्चन सिखाएंगे मैथ्स के। उसके अलावा साइकोमेट्रिक टेस्ट, रीजनिंग के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो 100 नंबर का आपका एक पेपर एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और आपको 80 मिनट दिए जाएंगे इस एग्ज़ाम को करने के लिए। और अगर कोई बिहार का कैंडिडेट जैसे फॉर्म भरा है तो उसको ये क्वेश्चंस बिहारी लैंग्वेज में ही आएंगे। अब देखिए ये है आपके जैसे ये चार्ट है कि आप पता पड़ जाएगा कि आप कौन से स्टेट के हैं और आपकी कौन सी लैंग्वेज है। जैसे आंध्र प्रदेश की आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो होगा आपकी तेलुगु और उर्दू। कौन सी? तेलुगु और उर्दू। तो आप इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके अलावा गुजरात की हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और लोकल लैंग्वेज है इनकी गुजराती, तो आप गुजराती में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। इन्होंने चार्ट भी दे रखा है कि आप कौन सी लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज कौन सी है। और ये देखिए वेस्ट बंगाल है, तो इनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो है बंगाली और नेपाली, तो बंगाली में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर, देयर विल बी पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर ऑन द सेक्शंस फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच आर रॉन्ग आंसर हैज गिवन बाय 0.25 1/4। क्या आपका पेनल्टी लगेगी रॉन्ग आंसर्स पर कि 4 क्वेश्चन आपने गलत किए तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब यह क्या कौन सा सेंटर आपको पड़ेगा, ये सब सेंटर्स की लिस्ट है, आप लोग देख लीजिएगा कि आपने कौन से सेंटर से अपना फॉर्म भर रखा है। कट ऑफ स्कोर है, उसके बाद जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट है वो आपका केवल क्वालिफाइंग मार्क्स का ही होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या कौन कौन से लेकर जाने हैं, ये इसकी लिस्ट है। कॉल लेटर का आपको आएगा और ये गाइडलाइंस, पेमेंट ऑफ फीस कि आपको फीस पेमेंट कैसे करना है। तो ये थी पूरी नोटिफिकेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वैकेंसीज की नोटिफिकेशन, रिजल्ट्स की नोटिफिकेशन और कोई भी अप टू डेट हो रोज़ मैं आप लोगों के लिए न्यूज़ डालती हूँ ताकि आप लोगों को हर अपडेट टाइम टू टाइम मिले। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।